ना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की शक्ति दो। हाँ, क्या था? भाई मेरा सवाल था भाई, नशा ऐसी क्या चीज़ है भाई जिससे कि हम उसे खुशी में भी लेते हैं, दुख में भी लेते हैं, हमें जब गुस्सा आता है तब भी लेते हैं भाई, और जब हमें अपनी कोई बात रखनी होती है ना तो भाई तो हम एकदम से बिना नशे के कह नहीं पाते भाई, हमें नशा करना करके ही कह पाते हैं भाई। मैं जाऊँ भाई। ये है सवाल। ये लियो। सबसे पहले तो मुझे अगर कोई अपनी बात कहनी है, ठीक है, एनए में, संस्था में, कहीं भी, या इस कार्यक्रम में, तो हम का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। अपने ऊपर रख के बात कहो, मैं और मेरा मैं, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में कि वो चीज़ दूसरे ने भी करी है, समझ रहे हो भाई। किसी नशेड़ी ने जेबें काटी हैं तो किसी नशेड़ी ने जेबें नहीं काटी हैं। किसी नशेड़ी ने बाइकें चुराई हैं तो किसी ने बाइकें नहीं चुराई। किसी ने घर से नशा करा है तो किसी ने बाहर से नशा करा है। किसी ने क्या करा है, किसी ने क्या करा है, कोई कैसे नशा करता था, कोई कैसे नशा करता था, मतलब बुनियाद तो एक है और स्टोरी भी एक ही है, कहानी मिलती जुलती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अलग हो जाती हैं। जैसे मैंने जेबें काटी, तुमने जेबें नहीं काटी। आज तक जेब कैसे काटते हैं, डंडे पे क्या चलना होता है वो नहीं पता। तुमने दूसरे काम करे हैं, मतलब चोरी तुमने भी की है, चोरी मैंने भी की है ना। तो इसलिए मैं और मेरा में बात कहनी चाहिए। नशा जो होता है कि एडिक्ट जो है वो बचपन से ही उस एडिक्टिव पर्सनैलिटी रहा है नशेड़ी, ठीक है। तो कुछ साइंस वाले, कुछ डॉक्टर, मेडिकल वाले, उनका कहना है कि ये जो समस्या है नशेड़ी की, ये पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जेनरेशन की बात करता है वो साइंस, पहले बता चुका हूँ, लेकिन जो नए हैं वो सुन लेंगे। तो वो कह रहा है कि जेनरेशन यानी पीढ़ी, कि अगर मेरे ख़ानदान में जैसे कि कोई मेरा दादा, परदादा, कोई चाचा, उसका चाचा, मामा और कोई खालू, मतलब जो सगों में आते हैं, जो खून के रिश्ते हैं, तो कि मेरे ख़ानदान में अगर कोई नशा करता था तो उसके जीवाणु, कीटाणु ये मेरे अंदर आए, जेनरेशन, हाँ, उसके नशा करने की वजह से वो थोड़े सिम्टम मेरे अंदर आए और इस कारण मैं नशेड़ी बना, समझे। तो जब ये बात मुझे बताई जा रही थी एक कोर्स में, तो मेरे कनेक्शन लग रहे थे कि बात तो सही कह रहे हैं। हाँ, मेरे ख़ानदान में था एक जो नशा करता था, खून के रिश्तों में था। ऐसा भी नहीं है कि खालू था, खालू एक अलग हो गया, अलग रिश्ता हो गया, है ना। सगों में था, जो उस वक़्त जो नशा चलता था वो नशा करते थे, जैसे भांग, गांजा, हत्तू, या फिर गांव देहातों में पहले लोग ऐसे भी नशा करते थे कि भांग की पत्तियों को सुखा के उन्हें सिगरेट में भर के पीना, बीड़ी में भर के पीना, और चाय की पत्ती, चाय जो होती है, मतलब बहुत सारी पत्ती की चाय बना के, कड़वी जहर, और उसको पी के नशा करते थे चाय की पत्ती का, क्योंकि और तो कुछ होता नहीं था। तो देवियाँ होती थी, मंदिर होते थे जंगलों में, तो वो मंदिर में बाबा हुआ करते हैं, आज भी बाबा होते हैं, तो वो चिलम पीते हैं, है ना, हत्तू, चरस, गांजा। तो वहाँ पे उनके पास पीने और भी लोग आ जाते थे, जंगल में काम करने वाले किसान लोग, जो दमची हुआ करते थे किसान, वो भी पी लिया करते थे। तो गांव के लोग इस तरह से नशा करते थे, इस तरह से अपने नशे की पूर्ति करते थे। तो उस वक़्त यही नशे थे,
वो लोग बाहर तो जाते नहीं थे, जैसे स्मैक पीना, और इतनी इनकम नहीं होती थी कि दारू पिए। छोटे मोटे किसान हुआ करते थे, छोटे मोटे खेती करने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, तो क्या है, ये जंगलों में अवेलेबल होती थी भांग, तो उसी का नशा वो कर लेते थे। तो वो साइंस कह रहा था कि ये जनरेशन की वजह से इसके कीटाणु मेरे अंदर आए। तो मेरे कनेक्शन लग रहे थे कि हाँ ऐसा एक व्यक्ति था। तो मैंने माना इस चीज़ को मैंने माना कि हाँ ये सही कह रहे हैं। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि किसी की याद में उसका कोई ख़ानदान में कोई ऐसा था जो नशा करता था? कोई था? कौन था? तेरे 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 पिताजी, तेरे चाचा, रजत, हाँ, अच्छा, तुम्हारे? हाँ। देखो, सबके खानदान में कोई ना कोई नशा करता है, या कोई ऐसा है जिसके खानदान में कोई नशेड़ी नहीं था उसकी याद में, या तो उसकी याद में उसकी याद में नहीं है, वो होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग तो ये कह रहे हैं हाँ है, ये कह रहा है थे, वो कह रहा है थे, वो कह रहा है थे, वो कह रहा थे, वो कह रहा थे, वो कह रहा थे, एक कह रहा है कि नहीं थे। तो हो सकता है वो उसको पता नहीं हो, इसको पता नहीं हो, क्योंकि नशेड़ी घर के कामों में, घर की बातों में और जिम्मेदारियों में रहता कहाँ है? कौन चाचा, कौन मामा, कौन दादा। उसे बहुतों को तो अपने दादा का नाम भी नहीं पता, बहुतों को अपनी दादी का नाम नहीं पता, नशेड़ियों को मतलब ही नहीं है। नशा उसे ये करने ही कहा देता है कि कौन दादी, क्या नाम। कहीं उससे पूछ लिया जाए हाँ भाई तेरे दादा का नाम क्या था, तो सोचने लग जाएगा, दादी का नाम क्या था तो सोचने लग जाएगा, उसे पता ही नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें मेरे ख़ानदान में कौन था, कौन नहीं था, किसका नाम क्या है नहीं मालूम। हो सकता है इस एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो, ठीक है। तो हम में से ज़्यादातर लोगों ने ये माना है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए ये बीमारी बहुत पहले से ही हमारे अंदर थी, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने, अधिकांश लोगों ने, ये ज़्यादातर और अधिकांश की बात इसलिए कर रहा है कार्यक्रम क्योंकि कोई है जिसने ये बात नहीं मानी, जैसे कि ये, समझे, कोई है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने ये माना है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए बहुत पहले से ही हमारी बीमारी हमारे अंदर थी, ठीक है। और जो ये नशेड़ी होता है, जो ये बचपन से ही एडिक्टिव पर्सनैलिटी होता है, यानी नशा तो इसने बाद में किया, लेकिन पर्सनैलिटी तो इसकी पहले से वही थी, एडिक्टो वाली। भाई एडिक्ट क्या करता है? जो ये 48 एटीट्यूड हैं वो उसके अंदर थे, उस बच्चे के अंदर। चोरी करना, झूठ बोलना, घर के नियम तोड़ना, चोरी काम को टालना, कहना ना मानना, धोखा देना, विश्वासघात, बिना बताए जाना, है ना, चुगली करना, है ना, गंदगी पसंद, ठीक है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें तो उसके अंदर थी। आलस, लापरवाही, वो आत्मकेंद्रित तो शुरू से था, अपना अपना चाहता था वो, आत्मकेंद्रित वो आज भी है नशेड़ी। नशेड़ी आत्मकेंद्रित होता है। आत्मकेंद्रित यानी उसको सिर्फ अपने नशे से मतलब होता है, अपने आप से मतलब होता है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता उसको, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, बचपन से जो उसके अंदर लक्षण थे, वो बहुत परेशान रहता था बचपन से ही उसके ऊपर प्रेशर, दबाव था, और उन चीज़ों में उसका मन नहीं लगता था जो अच्छी चीज़ें होती थी, बुरे कामों में उसका मन लगता था, शैतानी कामों में, गेम खेलने में, ताश खेलने में, लट्टू खेलने में, कंचे खेलने में, आवारागर्दी करने में, पढ़ाई ना करने में, ठीक है। और लोग उससे, उसका परिवार उससे कहता था कि पढ़ाई कर, लिखाई कर, स्कूल जा,
पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, उससे कहते थे, नहीं कहते थे? और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। वो इस चीज़ को भी नहीं मानता था, वो अपनी करता था, है ना। तो दबाव, प्रेशर के कारण वो एक जादुई नुस्खे की तलाश में था। तो जब उसको इसी रवैये के चलते उसको जब नशा मिल गया, उसने नशा करा और उसने पाया, एक राहत पाई, समझे, एक राहत पाई उसने। तो उसको लगा, जैसे कि पहले भी बताया, कि बहुत अच्छी चीज़ है, शांति, धीरता, हिम्मत, ठीक है, हर काम में फिर वो सक्षम होने लगा, है ना। जिगर आ गया उसके अंदर, जिगर आ गया, नींद की समस्या दूर हो गई, ठीक है, खाने पीने की फिटनेस आ गई उसके अंदर। नशा क्या है? थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन चेंज कर देता है। जो उसकी थिंकिंग चल रही होती है, सोच, नकारात्मक सोच, जो प्रेशर, दबाव, दिक्कतें, उसे राहत में बदल देता है। फीलिंग्स जो वो महसूस कर रहा होता है ढीला सा, उसे अच्छा महसूस करा देता है नशा, है ना। हिम्मत दे देता है उसको, करेज, समझे। अब एक, चाहे वो नशेड़ी हो या नॉर्मल इंसान हो, ठीक है, वो किस चीज़ की दुआ करता है, किस चीज़ की मांग करता है? हिम्मत की। भाई बीमार किस चीज़ की दुआ करेगा? स्वास्थ्य की। कमज़ोर किस चीज़ की दुआ करेगा? हिम्मत की। नामर्द किस चीज़ की दुआ करेगा? मर्दानगी की। मुट्ठल किस चीज़ की? जिसके अंदर जो कमी होगी, जो कमजोरी होगी, जो दोष होगा, वो उसकी दुआ करता है कि उसकी ये चीज़ ठीक हो जाए। और ये बात हकीकत है।
कहते हैं कि भाई ये कार्यक्रम जो है ईमानदारी का है कि अगर किसी ने नशा कर रखा है, नशा करता है वो, और वो दूसरों से ये कह रहा है कि वो क्लीन चल रहा है, वो नशा नहीं कर रहा, और तुमको पता भी है कि वो नशा कर रहा है, ठीक है, लग रहा है वो तुम्हें, लग रहा है लेकिन देखा नहीं है, तो हम उसका जायज़ा नहीं ले सकते, उसके बारे में कोई राय पेश नहीं करते। ये कार्यक्रम कह रहा है तीसरी परंपरा में आकर कि अगर वो नशा कर रहा है तो हम ये मुआयना नहीं कर सकते, ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई ये नशा कर रहा है या फिर वो जो बंदा बैठा है वो नशा करता है। हमें ये हक नहीं है, इस कार्यक्रम ने हमें ये हक नहीं दिया। कार्यक्रम है ईमानदारी का, ठीक है, कि वो अपना आप कहेगा, अपना आप शेयर करेगा कि हाँ मैं नशा करता हूँ, एक दिन अपना आप कहेगा ईमानदारी का। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो नहीं शेयर करता ईमानदारी से, बहुत से कर देते हैं, बहुत से नहीं करते, ठीक है ना। कुछ रहस्य और राज ऐसे होते हैं नशेड़ी के जिन्हें सिर्फ वही जानता है, कोई दूसरा नहीं जानता, है नहीं है। हर किसी के पास एक राज ऐसा है कि जिसे सिर्फ वो ही जानता है, दूसरा नहीं जानता, समझे ना। सबके पास है या नहीं है? जिसको बताने से वो डरता है, या तो डरता है या फिर उसे लगता है कि मुझे धुतकार दिया जाएगा, या फिर उसे लगता है कि यार ये कितना हरामी है ना, वह कितना भेड़ चोद है ये, है ना। क्या तो उसको डर की वजह से नहीं कह रहा है, या फिर बदनामी के, क्योंकि किसी ने कहा है कि भाई सभी डरों में से सबसे बड़ा डर जो होता है वो बदनामी का डर होता है। सभी डरों में से सबसे बड़ा डर जो होता है काय का? बदनामी का डर, ठीक है। तो किसने किस चीज़ के लिए दुआ करी, अपनी किस कमज़ोरी की या किस ज़रूरत के लिए दुआ करी, ये वही जानता है, ठीक है। लेकिन वो इस कार्यक्रम में भी नहीं बताता और किसी यार दोस्त को भी नहीं बताता। कुछ बातें ऐसी भी उसके पास, उदाहरण के तौर पर उनमें से कुछ बातें इस तरह हो सकती है कि वो मुट्ठ मार के, और जब वो हीन महसूस करता था और उसकी ये क्रिया एक एडिक्शन में बदल गई, जब उसकी ये आदत एक एडिक्शन में बदल गई तो वो देखने लगा कि यार बहुत कमज़ोर हो गया हूँ मैं, और ये चीज़ भी मेरी कमज़ोर होने लगी है, समझ रहे हो। तो ऐसी स्थिति में वो दो तीन कार्यक्रम करता है, जैसे कि अखबारों में, किताबों में, चैनलों पे, यूट्यूब पे, इसमें उसमें तलाश करना, है ना, तलाश करना कि कैसे ठीक हूँ, कैसे ठीक हूँ। दूसरे वो अपनी उस चीज़ की दुआ करता है कि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि उसको डर रहता है, उसको डर रहता है कि यार कल को मेरी शादी भी होगी, कल को जब मेरी शादी होगी तो यार क्या करूँगा, कैसे होगा, है ना, मैं नामर्द साबित हो जाऊँगा, और अगर मैं नामर्द साबित हो गया तो क्या रह जाएगी मेरी ज़िंदगी जीना, है ना, कि भाई उनका लड़का तो ये है। तो क्या है, वो अंदर ही अंदर अपने प्रभु से, ईश्वर से दुआ करता है कुछ चीज़ों की। तो कुछ ऐसी भी राज है उसके कि वो दोस्तों को नहीं बताता। कुछ ऐसा भी है कि उसने अपने किसी सगे दोस्त के घर में या जेब में डाका डाला, या उसकी बहन पे डाका डाला, ठीक है, और उसके दोस्त को पता नहीं है, कर्म उसने करा, फंस कोई और गया, साबित ये हो गया कि इसने किया था, करा उसने था, और साबित ये हो गया कि किया इसने था, सजा इसको मिल गई, दुनिया इसको दोषी ठहराती है,
उस अपराध के लिए किया किसी और ने था, और जिसने अपराध किया था वो अपने उस दोस्त के साथ रहता भी वैसे जैसे वो उसका सगा है, जैसे वो उसका सगा है, और उसके उस दोस्त को आज तक पता भी नहीं है कि अपराधी ये है, वो सोचता है वो ये है। तो किसी के कैसे राज हैं, किसी के कैसे राज हैं, सबके सीने में एक राज है। तो जिसको वो अपने स्पॉन्सर से भी बताते में डरता है, बदनामी का डर, सभी डरों में से सबसे बड़ा डर बदनामी का, चाहे शेयरिंग हो या कुछ भी हो, वो नहीं बताता भाई। हकीकत तो ये है। अरे ये क्या है? हाँ, तो मैं कह रहा था दुआ तो जिसके अंदर जो खामी होती है वो उसके लिए दुआ करता है। तो ये जो नशेड़ी था ये भी एक चीज़ की तलाश में था। तो जब इसको नशा मिल गया और इसने नशा करा, नशा करके इसको अच्छा लगा, सारी दिक्कतें दूर हो गई, है ना। तो इसको लगा कि भाई ये इतनी सी चीज़ है, इतनी सी पुड़िया है, सिर्फ इतने पैसों की आती है, इसको पी के सब कुछ ठीक हो जाता है, मानसिक शांति भी मिल जाती है, ठीक है। और जो मतलब संभोग को लेकर जो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते थे, जो मेहनत नहीं कर पाते थे, जो चढ़ नहीं पाते थे, जो उतर नहीं पाते थे, जो भाग नहीं पाते थे, उन्होंने पाया कि वो ये नशा करके सब कुछ कर रहे हैं। कोई क्रिकेटर होता है, कोई वॉलीबॉल खेलने वाला होता है, कोई बैडमिंटन खेलने वाला होता है, पाया जाता है कि ये लोग दवाई खाते हैं पावर की, ठीक है। जैसे पहले कैप्सूल चला करते थे वो नीले वाले स्पासमो, तो कुछ खेलने कूदने वाले इसको खा के खेल कूदते थे, ये क्या है अंदर से एक फिटफोर कर देता था, रंग भर देता था कैप्सूल, सुन कर देता था, भाग रहा है पता नहीं चल रहा, दौड़ रहा है पता नहीं चल रहा, हॉकी खेल रहा है पता नहीं चल रहा उसको, और अच्छा लग रहा है अच्छा करके। जो इस तरह से अपने आप को नपुंसक मानते थे, उन्होंने पाया कि वो नशा करके थोड़ा कर पाते हैं, और जो उन्हें डर हुआ करता था वो डर नशा करके दूर हो जाता था, वो ज़्यादा टिक पाता था। तो कुछ लोगों ने इस वजह से, या नशेड़ी ने, उसने पाया कि उसकी सारी समस्याओं का ये एक समाधान है। नशीले पदार्थों में उसने अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा लिया। तो जिसकी जो दुआ होती है, अगर वो उसको वो चीज़ मिल जाए, वो कितना खुश हो जाता है। इस तरह उस बच्चे को, उस व्यक्ति को जो ये बता रहा, जो ये सवाल कर रहा था कि नशा करके ये कर पाते हैं, वो कर पाते हैं, क्या क्या कह रहा था, तो उसने इसको बहुत छोटी चीज़ समझा और इस चीज़ को फिर वो निरंतर करता गया। निरंतर करते 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 वो उसकी आदत कब एडिक्शन में बदल गई पता नहीं चला उसको, ठीक है। अब वो पा रहा है कि जब वो नशा नहीं मिलता है उसको, तो उसकी बॉडी उससे ज़्यादा दुगनी ख़राब हो जाती है। नशा कर लेता है तो उसकी बॉडी को आदत हो गई, नशा कर लेता है तो फिट फोर कर देता है। जब नशा नहीं रहता बॉडी के अंदर तो वो ढीला ढीला रहता है, नहीं रहता। हाँ, तो दूसरे लफ्ज़ों में नशा एक साहस देता था उसको, सारी समस्याओं का समाधान लगता है नशेड़ी। इसमें क्या है, नहाता नहीं है, महीनों महीनों नहीं नहाता, नहाने से डरता है, पानी से ठंड लगती है, मुंह भी बहुत मुश्किल से धोता है। बढ़िया वाला इसमें क्या जो होता है, मुंह धोते में भी आधा आधा मुंह धोएगा, बस इतना इतना, ठीक है। कंघा नहीं करता, ठीक है। अगर कभी कंघा करता भी है तो कंघे में इतने सारे बाल आते थे उसके, और अगर छोटी कंघी कर ली तो जुएं आती थी बहुत सारी, ठीक है। नीचे के बाल इतने बड़े बड़े हो रहे होते थे, उसमें लीखें चल रही होती थी
कमर पे बदन में मेल लगा हुआ होता था उसके, ठीक है, ब्रुश नहीं करता था, ब्रुश तक नहीं होता था नशेड़ी से पेट्रोल में, ठीक है, कुछ भी नहीं होता था उससे, सेल्फ केयर नाम की कोई चीज नहीं थी, आध्यात्मिक दशा खत्म हो गई थी, खराब हो गई थी उसकी पूरी। और तुमने देखा होगा खुद को कि नशा करके तुम पूरे घर की सफाई कर रहे हो, धो रहे हो घर, दुकान सफा कर रहे हो नहीं है नहीं, जैसे नशा कर लिया, नशा करने के बाद तुम नहा भी रहे हो, कपड़े भी पहन रहे हो और प्रेस करे हुए कपड़े पहन रहे हो, कंघा भी कर रहे हो, तो घर वाले इसी चीज से समझ जाते थे कि आज पी के आया है बढ़िया से, नहा रहा है, कंघा कर रहा है, और तो और सफाई कर रहा है खामा खाई। किसी की दुकान होती थी, किसी का कमरा होता था, किसी का कुछ होता था, किसी को कुछ होता, लग गया सफाई करने के लिए, लग गया पूरी दुकान धोने के लिए, लग गया पूरा कमरा धोने के लिए, पाइप लगा के टोटी में, नहीं मोटर चलाई है ना, करा है, पाइप लगा के कुछ साफ करा है, धोया है, तो हमारी कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी होती थी जिससे मेरा परिवार, अड़ोसी पड़ोसी और मुझे जानने वाले अंदाजा लगा लेते थे कि आज इसने सही पिन्नक कर रखी है नहीं, और ये सोचता था कि किसी को नहीं पता आज मैंने पिन्नक कर रखी है, नहीं सोचता था, ये अपने अंदर से बहुत कोशिश करता था साफ सुथरा होकर और बढ़िया से आंखें वाखें भी देख के आराम से कि हाँ मैं ठीक लग रहा हूँ, कोई अब पहचानेगा नहीं मुझे, ठीक लग रहा हूँ, क्योंकि वो खुद नहीं पहचान रहा होता कि मैंने नशा कर रखा होता है। लेकिन उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती है ना, तो कार्यक्रम ने यहाँ पर भी कुछ कहा कि नशा करने से हम नशेबाज साबित नहीं होते, नशा करने से हम नशेबाज साबित नहीं होते, बल्कि नशीले पदार्थों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं से हम नशेबाज साबित होते हैं। क्या समझे? साबित नहीं होते जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, हाँ, लेकिन नशीले पदार्थों के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया है उससे हम नशेबाज साबित होते हैं, नशा करने से नहीं होते। कितनी अच्छी बात कह रहा है। और वो सोचता था और वो झुठलाता था, जब घर पे गया वो अपने नशा करके, नशा कर रखा है, नहा धो लिया, ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं, प्रतिक्रियाएं, उससे वो नशेबाज साबित हो रहा है, और वो झुठलाता था। कहाँ गया था? तो कहीं नहीं गया था, यहीं बैठा था। कहाँ से आ रहा है? अरे कहीं नहीं, यहीं से आ रहा हूं, नहीं बोलता था। जब घर वाले पूछते थे घर में कोई बड़ा, माँ बाप भाई, तो इनकार करता था, झूठ बोलता था, नहीं 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 मैंने कहाँ पी रखी है, आज कहाँ पी है मैंने, तुम्हें खामा ही लगता है कि मैंने पी ली। बहस करता था उनसे, जब देखो यही कहते रहते हो कि मैंने पी रखी है, मैं पीता हूं। समझे? तो ये बहुत बड़ा दुखों का मारा था, दुखों का मारा। तो दुखों का मारा होते हुए इसने नशा करा और उसको जारी रखा, और वो सब कुछ किया जो तुमने किया। लेकिन इसको लगता था कि जब ये नशा कर लेता है तो इसकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, और जब नशा उतर जाता था तो ये देखता था कि इसकी समस्याएं वैसी की वैसी हैं, और वो दुगनी तेजी से उसको घूर रही हैं। जब नशा उतर जाता था, नशा करके तो खत्म समस्याएं, कोई टेंशन नहीं है उसको, और नशा उतरने के बाद वो पाता था। हाँ, अब एक
मैं इधर जाया करता था सामान लेने के लिए निज़ामुद्दीन की तरफ, शराफत के जब मिलता था बहुत पहले। तो क्या था कि वहाँ पर एक दोस्त बन गया था, उसके कमरे पे जाके पी लिया करता था मैं, ठीक है। अब वो होटल पे काम करता था, वो कहने लगा भाई एक लड़की है और मेरी उससे दोस्ती हो गई है, ठीक है, और मैं उससे मिलने के लिए और फेस करने के लिए और बात करने के लिए ना स्मैक पीता हूँ। होटल पे काम करता था, यानी वो पहले नहीं पीता था, वो पहले नहीं पीता था। तो वो कह रहा है कि लड़की से मिलने जाने के लिए, बात करने के लिए, है ना, मैं स्मैक पीता हूँ। क्या स्मैक पी के भाई क्या है, मेरा डर खत्म हो जाता है और मैं अच्छे से बात कर पाता हूँ उससे, और कोई मेरे को दिक्कत नहीं होती नशा करने के बाद। वो इसलिए पीता था। चलो, सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।